नमस्कार। आज हम वेक्स किंग की किताब क्लोजर टू लव की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। समझेंगे कि आखिर इसके वो कौन से आइडियाज हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं कि आखिर बेहतर रिश्ते बनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। क्लोजर टू लव इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। और पता है, इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसके बारे में हम शायद सबसे कम ही सोचते हैं। तो देखिए, ये किताब रिश्तों पे एक मॉडर्न गाइड तो है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसका कहना है कि हमारा सबसे जरूरी रिश्ता दरअसल खुद हमारे ही साथ होता है। इस किताब की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है इसका सीधा और सरल अंदाज। वेक्स किंग ने मुश्किल साइकोलॉजिकल बातों को किनारे रखकर अपने विचारों को इतने आसान तरीके से पेश किया है कि हर वो इंसान उनसे जुड़ पाता है जो सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर नया है। तो फिर इस किताब का सबसे बुनियादी संदेश क्या है? वो एक आइडिया जिस पर इसकी पूरी फिलॉसफी, इसका पूरा ढांचा टिका हुआ है। और यही है इस किताब की नींव। देखिए, इसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है कि कोई भी मजबूत रिश्ता बाहर किसी और से बनाने से पहले अंदर खुद को गहराई से समझने से ही शुरू होता है। मतलब, अगर कोई खुद को ही नहीं समझता तो किसी और के साथ एक सच्चा टिकाऊ कनेक्शन बनाना लगभग नामुमकिन है। तो अब देखते हैं कि ये किताब आखिर इतनी अलग क्यों है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या मानी जाती है? या ना, एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। भाषा बहुत ही सरल और दोस्ताना है। चैप्टर्स छोटे हैं लेकिन दमदार हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये इमोशनल मोटिवेशन को प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ जोड़ती है। यानी ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में एक्शन लेने का एक पूरा प्लान भी देती है। और सही बताऊं तो यहीं पर ये किताब सच में सबसे अलग नजर आती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। वेक्स किंग उन लोगों के लिए बिल्कुल ठोस सलाह और एक्सरसाइज देते हैं जो इन बदलावों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच में लागू करना चाहते हैं। ये किताब एक तरह से एक रोड मैप की तरह काम करती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये पढ़ने वाले को कम्युनिकेशन सुधारने से लेकर एक हेल्दी लव को अपनी ओर खींचने तक गाइड करती है, और इस सफर में टॉक्सिक पैटर्न और पुराने जख्मों को भरने में भी मदद करती है। लेकिन देखिए, कोई भी किताब हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती। तो अगर ईमानदारी से देखें तो क्लोजर टू लव कहां पर कुछ लोगों की उम्मीदों पर शायद खरी न उतरे। और मजे की बात यह है कि जो इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। और वो है इसकी सादगी। मतलब, जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते आ रहे हैं, उनको शायद लगेगा कि अरे, ये बातें तो बहुत बेसिक हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन जो लोग इस दुनिया में नए हैं, जो अपने सफर की बस शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए यही सादगी इस किताब को इतना पावरफुल और इतना आसान बना देती है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम फैसले पर। सवाल यह है कि आखिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए बनी है। देखिए, ये किताब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है जो किसी पुराने दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो अपने रिलेशनशिप के पैटर्न को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। और कोई भी जो इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद इस किताब को फाइनल स्कोर क्या मिलता है? तो फाइनल स्कोर आता है 4.3 आउट ऑफ 5। ये एक बहुत ही सॉलिड स्कोर है। और ये स्कोर क्या बताता है? ये बताता है कि ये किताब अपने सही रीडर्स के लिए, मतलब जिन लोगों के लिए ये लिखी गई है, उनके लिए ये कितनी ज्यादा वैल्यू रखती है। हाँ, ये शायद एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, पर अपने टारगेट ऑडियंस के लिए ये एक बहुत जरूरी किताब साबित हो सकती है। और ये आखिरी लाइन मेरे ख्याल से इस पूरी किताब का सार है। क्लोजर टू लव सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक बहुत ही आरामदायक और प्यार भरे सफर का न्योता है। एक ऐसा सफर जो मानता है कि हर रिश्ते की नींव खुद से प्यार करने से ही शुरू होती है। और शायद प्यार का यही तो सबसे जरूरी सबक है।